श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे तिथि का संपूर्ण मान कैसे ज्ञात करना है। हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी आपने नक्षत्र का संपूर्ण मान ज्ञात करना सिखाया और प्रत्येक क्षण का अलग अलग समय निकालना भी बताया, लेकिन तिथि का नहीं। अब आप हमें तिथि का भी संपूर्ण मान ज्ञात करने का जो है समय बताइए। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। तो प्रिय दर्शकों, मेरे पास है ये राजधानी पंचांग। इस राजधानी पंचांग के द्वारा आज हम संपूर्ण तिथि का मान ज्ञात करना आपको बता रहे हैं। तो संपूर्ण मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 घंटे में से पिछली तिथि का संपूर्ण मान घटाएंगे, माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। और जिस तिथि का आप निकाल रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी तिथि हो, उससे पिछली तिथि यानी एक दिन पहले की तिथि का जो संपूर्ण मान है उस मान को 24 में से घटाएंगे। तो मैंने 2 तारीख महीना 12 सन 2024 राजधानी पंचांग के द्वारा जो लिया है, तो 2 दिसंबर दिन सोमवार का जो प्रतिपदा तिथि है वह समाप्त हुई है 12:43 पर। तो 24 में से हमने 12:43 जब घटाया तो 11 घंटा 17 मिनट योगफल प्राप्त हुआ। ये द्वितीय जो तिथि थी वह 12:43 के बाद में 11 घंटा 17 मिनट और वो कर चुकी है। अब हमें द्वितीय तिथि का निकालना है। तो आगे दिया है योगफल में अगली तिथि यानी दूसरे दिन की तिथि का संपूर्ण मान प्लस करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो 2 तारीख का संपूर्ण मान जो प्रतिपदा तिथि है उसका जो है 12 घंटा 43 मिनट है, घटाने पर 11 घंटा 17 मिनट योगफल आया है। अब उसमें हमने 3 दिसंबर दिन मंगलवार का जो है संपूर्ण मान है वो 13 घंटा और 9 मिनट है द्वितीय तिथि का। तो जो पिछली तिथि का मान घटाने पर आया है उसमें हम अगली तिथि का समाप्ति काल जोड़ देंगे। तो हमने ये यहाँ पर जोड़ दिया है 9 और 7 16, 1 1 2 और 3 1 4, 1 1 2 यानी 24 घंटा 26 मिनट संपूर्ण तिथि का मान होगा। यानी हमने द्वितीय तिथि का मान जो है निकाला है। तो द्वितीय तिथि का मान जो है पूरा कितना हुआ, 24 घंटा 26 मिनट। जिस प्रकार हमने ये द्वितीय तिथि का संपूर्ण मान निकाला है उसी प्रकार से हम ने पिछले वीडियो में तिथि का भी समय बताया है। और पिछला वीडियो जो हमने बनाया था नक्षत्र के ऊपर, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र का भी संपूर्ण मान ज्ञात करना सिखाया। और प्रत्येक चरण का यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण का समय भी ज्ञात करना सिखाया है। और इसी प्रकार से योग का संपूर्ण मान निकाला जाता है। योग 27 होते हैं। जिस प्रकार हमने इस तिथि का संपूर्ण मान ज्ञात कराया उसी प्रकार से योग का भी संपूर्ण मान आप निकाल सकते हैं। आगे है करण, लेकिन करण का मान संपूर्ण इस विधि के अनुसार आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि 11 करण होते हैं और एक जिसमें 7 करण
जो चंचल होते हैं और 4 चरण होते हैं वो स्थिर चरण होते हैं। स्थिर चरण जो होते हैं वो महीने में एक बार आते हैं और जो चर चरण होते हैं वह जो है एक सप्ताह 15 दिन में यानी 16 दिन में 2-3 बार आ जाते हैं, 2-3 बार आ जाते हैं। इसलिए करण का जो वीडियो है वो हम जल्दी ही अगले वीडियो में बना करके तैयार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ रहे होंगे कि मैंने जो तिथि का संपूर्ण मान ज्ञात कराया है वह सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, समझ में आएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके अवश्य पूछे, मैं फिर से प्रयास करूँगा समझाने का। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।